नमस्कार। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष खड़ी बोली के जनक तथा भारतीय नवजागरण युग के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का सामान्य जीवन व साहित्यिक परिचय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। खड़ी बोली के जनक तथा भारतीय नवजागरण युग के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का संक्षिप्त जीवन व साहित्यिक परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अग्रगण्य हैं। सच पूछा जाए तो ये आधुनिक हिंदी साहित्य के एक श्रेष्ठ नाटककार, निबंधकार, पत्रकार, कवि एवं आलोचक तथा संपादक आदि रूपों में भी हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध रहे हैं। वास्तव में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक ऐसे समय एवं संधि स्थल पर पैदा हुए थे जब रीतिकाल का चंद्रमा डूब रहा था और आधुनिक काल का सूर्य उग रहा था। एक तरफ ब्रजभाषा साहित्य का अवसान हो रहा था तो दूसरी तरफ खड़ी बोली जन्म ले रहा था। इन्होंने अपने अल्प जीवन काल में ही साहित्य के क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण कार्य किया कि हिंदी साहित्य जगत सदा इनका आभारी रहेगा। यही कारण है कि इनके अद्भुत व्यक्तित्व एवं कृतित्व के कारण ही उनका युग उन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग के नाम से संबोधित किया गया। वास्तव में वे हिंदी साहित्य गगन में एक इंदु ही थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 ईस्वी में सितंबर माह में काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था जो ब्रज भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे। बाल्यकाल में ही ये अपने माता पिता के सुख से वंचित हो गए। भारतेंदु जी का विवाह 13 वर्ष की अल्पावस्था में ही हो गया था। इनकी पत्नी का नाम मन्नो देवी था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहां पर उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं अंग्रेजी का अध्ययन किया। फिर आगे चलकर उन्होंने क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु काव्य रचना में अधिक रुचि होने के कारण इनका मन अध्ययन में नहीं लग सका, जिसके फलस्वरूप इन्होंने शीघ्र ही कॉलेज छोड़ दिया। काव्य रचना के अतिरिक्त इनकी रुचि यात्राओं में भी थी। अवकाश के समय ये विभिन्न स्थानों की यात्राएं किया करते थे। कहा जाता है कि ये बड़े ही उदार एवं दानी प्रकृति के व्यक्ति थे। अत्यधिक उदार तथा दानी स्वभाव के व्यक्ति होने के कारण ही धीरे धीरे इनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई और ये ऋणग्रस्त हो गए। ऋणग्रस्तता के समय ये क्षय रोग के भी शिकार हो गए। इन्होंने इस रोग से मुक्त होने का हर संभव प्रयास किया, किंतु ये मुक्त नहीं हो सके। सन 1885 ईस्वी में इसी रोग के कारण मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में ही भारतेंदु जी का स्वर्गवास हो गया। अतः अपने इस छोटे से जीवन काल में इन्होंने हिंदी की जो सेवा की है उसके लिए हिंदी साहित्य जगत उनका सदैव ऋणी रहेगा। साहित्यिक सेवाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के एक श्रेष्ठ
नाटककार, निबंधकार, पत्रकार, कवि एवं आलोचक तथा संपादक आदि के रूप में भी हिंदी साहित्य जगत में काफी प्रसिद्ध रहे हैं। यही नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने युग की संपूर्ण चेतना के केंद्र बिंदु थे। ये प्राचीनता के पोषक तथा नवीनता के उन्नायक, वर्तमान और भविष्य के दृष्टा थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ऐसे तो बचपन से ही ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं करने लगे थे, परंतु कुछ ही समय के पश्चात इनका ध्यान हिंदी गद्य की ओर आकर्षित हुआ। दरअसल उस समय हिंदी गद्य की अपनी कोई निश्चित भाषा नहीं थी। भाषा का कोई राष्ट्रीय स्वरूप नहीं था। भिन्न भिन्न रचनाकार गद्य के विभिन्न रूपों को अपनाए हुए थे। उस समय हिंदी गद्य की भाषा के दो प्रमुख रूप थे। एक में संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों की अधिकता थी तथा दूसरे में उर्दू फारसी के कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। कुछ रचनाओं की भाषा क्षेत्रीय लोक भाषा से भी प्रभावित थी, जो एक क्षेत्र विशेष के लिए ही उपयोगी थी। यही कारण था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ध्यान इस अभाव की ओर आकर्षित हुआ। इस समय बंगला गद्य साहित्य विकसित अवस्था में था। भारतेंदु जी ने बंगला नाटक विद्या सुंदर का हिंदी में अनुवाद किया और उसमें सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करके भाषा के नवीन रूप का बीजारोपण किया। अर्थात इन्होंने खड़ी बोली हिंदी साहित्य को जन्म दिया। यही कारण है कि इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक तथा हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाएं निकाली ताकि हिंदी खड़ी बोली का विकास हो सके। भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका तथा बाल बोधनी नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। भारतेंदु जी ने इन पत्रिकाओं में बोलचाल के सामान्य शब्दों का प्रयोग किया। इससे हिंदी को एक नया रूप मिला और यह भाषा धीरे धीरे सामान्य लोगों से जुड़ गई। यही नहीं, इन्होंने अपने समकालीन अनेक नवोदित साहित्यकारों को सहयोग तथा प्रेरणा दी। भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। भारतेंदु जी ने कविता के अतिरिक्त नाटक, निबंध तथा यात्रा वृत्त आदि विभिन्न विधाओं में गद्य रचना की। इनके समकालीन सभी लेखक इन्हें अपना आदर्श मानते थे और इनसे दिशा निर्देश प्राप्त कर हिंदी के विकास हेतु कार्य किया करते थे। यही नहीं, इन्होंने तथा इनके समकालीन सभी लेखकों ने हिंदी खड़ी बोली के विकास के लिए घूम घूम कर प्रचार भी किया। यही कारण है कि इनके नाम पर ही इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा एवं इनकी मंडली को भारतेंदु मंडल कहा गया। भारतेंदु मंडल में भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन ठाकुर, जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास, महामहो उपाध्याय, पंडित सुधाकर द्विवेदी, लाला श्री निवास दास, बाबू श्री राधा कृष्ण दास आदि प्रमुख साहित्यकार थे। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर तत्कालीन पत्रकारों ने सन 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया। अतः इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु
उनकी उपाधि थी। भारतेंदु जी ने अपने युग के हिंदी साहित्य के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। यही नहीं, अपने सहयोगी लेखकों को प्रोत्साहन देकर इन्होंने कई पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ करवाया और उन्हें दिशा निर्देश भी दिया। कई साहित्यिक संस्थाएं इनके सहयोग से खुली तथा आर्थिक सहायता प्राप्त की। अर्थात दानी प्रवृत्ति के व्यक्ति होने के कारण ये साहित्यिक संस्थाओं को भी दान दिया करते थे। इस प्रकार हिंदी साहित्य के विकास हेतु इन्होंने अपने सामर्थ्य से भी बढ़कर प्रयास किए। कृतियां: अल्पायु में ही भारतेंदु जी ने हिंदी को अपनी रचनाओं का अप्रतिम कोश प्रदान किया। इन्होंने अपने समय में प्रचलित लगभग सभी विधाओं में रचनाएं की। यही नहीं, इन्होंने अन्य भाषाओं की रचनाओं का हिंदी अनुवाद भी किया तथा अनेक मौलिक ग्रंथों की भी रचना की। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। नाटक: भारतेंदु जी ने मौलिक तथा अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की है, जो इस प्रकार है। भारतेंदु जी के मौलिक नाटक कुछ इस प्रकार हैं, जैसे सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवती, विशस्य, विस्मोषधम, सती प्रताप, प्रेम जोगनी आदि। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अनुदित नाटक जैसे मुद्रा राक्षस, रत्नावली, भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, धनंजय विजय आदि। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक निबंधकार भी थे। इनके निबंध संग्रह कुछ इस प्रकार हैं, जैसे सुलोचना, परिहास, वंचक, मदालसा, दिल्ली दरबार, दर्पण, लीलावती आदि। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक उच्च कोटि के कवि भी थे। इनकी काव्य कृतियां कुछ इस प्रकार है। काव्य कृतियां: भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेम सुवर्सन, जैन कुतूहल, प्रेम सत्सई श्रृंगार, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, होली, मधु मुकुल, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, खड़ी बोली काव्य, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, प्रातः स्मरण, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छद्म लीला, वसंत, प्रबोधनी, नए जमाने की, मुकरी, सुमनांजलि, बंदर सभा, हास्य व्यंग्य, बकरी विलाप, हास्य व्यंग, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय वैजयंती, जाति संगीत, रिपुनाष्टक आदि। इतिहास: कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति आदि। यात्रा वृत्तांत: सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि। जीवनियां: सूरदास की जीवनी, जयदेव, महात्मा मुहम्मद आदि। उपन्यास: पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा आदि। भाषा शैली: चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हिंदी में आने से पूर्व हिंदी भाषा का अपना कोई स्वरूप नहीं था, इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी भाषा को स्थायित्व प्रदान किया। उन्होंने इसे जन सामान्य की भाषा बनाने के लिए उसमें प्रचलित तद्भव एवं लोक भाषा के शब्दों का यथासंभव प्रयोग किया। उर्दू फारसी के प्रचलित शब्दों को भी अपने साहित्य में स्थान दिया। अतः भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की भाषा शैली समन्वयवादी है। इन्होंने ब्रज एवं खड़ी बोली दोनों ही भाषा का प्रयोग किया है।
इनकी भाषा सरल, सुबोध, मधुर एवं प्राणजल है। उन्होंने कथ्य के अनुरूप ही अपनी रचनाओं में शब्दों का चयन किया है तथा उसे सुमधुर बनाया है। चूंकि भारतेंदु जी एक क्रांतिकारी कवि थे, इसीलिए शब्दों का प्रयोग इन्होंने बड़े ही परिश्रम के साथ किया है। जैसे दिखाए, खिलाए, क्यों कर, लय, दे, इसके जैसे शब्दों के स्थान पर दिखाकर, खिलाकर, ले, दे, इसके आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा परिमार्जित एवं व्यवस्थित है। लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग करके इन्होंने भाषा को आकर्षक बना दिया है। इनकी भाषा मिश्रित भाषा है। इनके काव्य में संस्कृत के तत्सम शब्दों, उर्दू एवं फारसी के लोक भाषा में प्रचलित शब्दों, क्षेत्रीय व लोक भाषा पर आधारित शब्दों तथा अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग आवश्यकता के अनुरूप ही मिलता है। भारतेंदु जी की गद्य शैली व्यवस्थित और सजीव है। इनकी रचनाओं में वर्णात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, विचारात्मक शैली, भावात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली के साथ साथ हास्य शैली भी मिलती है। इसके अतिरिक्त भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने शोध शैली, भाषण शैली, प्रदर्शन शैली, कथा शैली आदि में भी निबंधों की रचना की है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध में भाषण शैली एवं विचारात्मक शैली के साथ साथ व्यंग्यात्मक एवं हास्य शैलियों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने अपने काव्यों में छंदों व अलंकारों का प्रयोग बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। अलंकारों में यमक, अनुप्रास, श्लेष, रूपक आदि के अधिक प्रयोग किए हैं, परंतु कहीं कहीं इनकी भाषा शैली में व्याकरण दोष भी दिखलाई देता है। इस तरह हम देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का आधुनिक हिंदी साहित्य में बहुत ही ऊंचा स्थान है। इन्होंने हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है। साहित्य के क्षेत्र में उनकी अमूल्य सेवाओं के कारण ही उन्हें आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का जनक, भारतीय नवजागरण युग के अग्रदूत, युग निर्माता, साहित्यकार अथवा आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक कहा जाता है। यही नहीं, भारतीय साहित्य में उन्हें युग द्रष्टा, युग स्रष्टा, आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह और एक युग पुरुष के रूप में भी माना जाता है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि उन्होंने हिंदी साहित्य और हिंदी के विकास के लिए जो सेवा दी है वह अविस्मरणीय है। यही कारण है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में सन 1868 ईस्वी से सन 1900 ईस्वी तक की अवधि को भी उन्हीं के नाम पर भारतेंदु काल के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र निश्चित रूप से भारतीय साहित्य गगन के एक इंदु ही थे। आज भी हिंदी साहित्याकाश का यह इंदु अपने आलोक से हिंदी साहित्य को आलोकित कर रहा है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल, मेरा यह वीडियो एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ,
यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप सप्रमाण कमेंट्स करें ताकि मैं उन गलतियों को सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर, आकर्षक, ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं ताकि आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।